WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को चेतावनी दे दी है कि आगामी थोड़े सालों में भारत के अंदर 87% कैंसर के दर्दी मिलेंगे। हम कहते हैं कि जन्म जो सिजेरियन से हो और मृत्यु जो वेंटिलेटर पर हो, तो समझना चाहिए कि हम अशिक्षित नहीं है, हम कुशिक्षित है। डायबिटीज से लेकर कैंसर तक सभी बीमारी भाग जाएगी और एक भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आप यहाँ चमत्कार होगा। आपको एक गारंटी देता हूँ कि यहाँ के जाने के बाद आप डॉक्टर स्वयं बन जाएंगे। मेहनत तो बीमार होने के लिए करनी पड़ती है कि ये जो पूरी सृष्टि है उसमें कोई बीमार नहीं है और मनुष्य क्यों बीमार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। पूरे विश्व में ऐसी आशाओं के साथ ये शिविर का आयोजन किया हुआ है। मैं रोहित गोटी आप सबको यहाँ से प्रणाम करता हूँ और स्वदर्शन साधना केंद्र की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे है सब? ऐसे नहीं, दिखना चाहिए। आपकी तालियों की आवाज़ से दिखूंगा कैसे आप। खाना कैसा लगा अभी का? मेरा मन तो वही करता है खाने का ही। क्या क्या चीज़ है उसमें, कैसा स्वाद है, क्या टेस्ट लगा हुआ है। 5 दिन जो अच्छी तरह से आप सुनेंगे यहाँ रहकर ही, तो आपको एक गारंटी देता हूँ कि यहाँ के जाने के बाद आप डॉक्टर स्वयं बन जाएंगे। स्वयं डॉक्टर आप बन जाएंगे, ऐसा ज्ञान यहाँ से मिलेगा। यानी कि जो व्यक्ति बीमार आते हैं यहाँ पर, वो तंदुरुस्त होकर जाएगी, और जो तंदुरुस्त यहाँ पर आती है उसको ऐसी चाबी मिल जाती है कि जीवंत पर्यंत वो बीमार नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? समग्र सृष्टि में देख लो, 84 लाख योनियां है। परमात्मा ने जो बनाई है जीव सृष्टि, उसमें एक भी जीव यानी कि पूरी सृष्टि में कहीं भी बीमारी नहीं है, कहाँ भी रोग नहीं है। पूरी सृष्टि में कहीं नहीं। आपने कहीं देखा ऐसा कि जो शेर होता है उसको अटैक आ गया? सुना ऐसा कि जो टाइगर होता है, टाइगर, उसको स्किन प्रॉब्लम हो गया? ऐसा सुना कि नहीं सुना? मगर को क्या बोलते हैं? उसको सिजेरियन करवाना पड़ा, ऐसा कहीं सुना आपने? प्रकृति की डिजाइन में नहीं है। परमात्मा ने जो डिजाइन रखी है वो बहुत सी सुंदर है, और इसकी डिजाइन में जो खामी होगी तो वो परमात्मा नहीं होगा। यानी परमात्मा ने जो भी डिजाइन बनाई है वो सही है। तो सिर्फ मनुष्य ही बीमार क्यों पड़ता है? 84 लाख योनि में कहीं भी बीमारी नहीं है। दूसरा, आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा कि पूरी सृष्टि में कहीं भी बेड रेस्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि जब वृद्धत्व आ जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े साल हमें बिछाने पर, बेड रेस्ट पर, वेंटिलेटर पर रहना पड़ेगा। ऐसी डिजाइन नहीं है कहीं भी। जंगल का राजा शेर, आपने कहीं भी सुना कि वो बूढ़ा हो गया था तो उसके मृत्यु के पहले की 3 महीना उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बोतलें चढ़ रही थी हॉस्पिटल में? ऐसा कहीं सुना कि? जो हरण होता है, हरण, वो बूढ़ा हो गया तो 1 सप्ताह वो बेड रेस्ट पर रहा, ऐसा सुना? अरे छोटी सी चिड़िया होती है या मक्खी होती है, छोटी सी मक्खी,
आपने ऐसा कहीं भी सुना कि वो बूढ़ी हो गई थी तो उड़ नहीं सकी लास्ट में 3 मिनट के लिए? ऐसा भी नहीं होता। प्रकृति की डिजाइन में कोई भी जीव लास्ट क्षण तक, यानी कि आखिरी क्षण तक उसका व्यवहार योग्य तरीके से कर सकते हैं। वो चलता है तो चल सकते हैं, दौड़ता है तो दौड़ सकते हैं, पानी वाला जो है वो तैर सकते हैं, उड़ने वाला उड़ सकते हैं। ये प्रकृति की डिजाइन है। यानी कि प्रकृति में सभी लोग तंदुरुस्त है, मनुष्य के बाद करता। मनुष्य को निकाल दो, मनुष्य ही बीमार है। क्यों? तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि हम कुछ न कुछ गलती करते हैं, उसकी वजह से हमें बीमारी होती है। बस यहाँ पर यही ढूंढना है कि हमारी गलती कहाँ हुई है और रोग और बीमारी होने का असली कारण क्या है, और उसको भगाना है तो कैसी तरह से हम भगा सकते हैं और जीवंत पर्यंत हम बीमार ना हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी किया जाए, कहा जाए, वो आपको सुनना है, हृदय में धारण करना है, मगज में समझ के तौर पर लाना है उसको, और बाद में आपका जो अनुभव है वो उसको देना है। तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एनडीएस क्या है? एक चमत्कार है, चमत्कार। ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार है ये। कितने लोग गोलियां साथ में लेकर आए? गोलियां चल रही है कितने लोगों की? पूरा हाथ खड़ा कीजिए। आहा, बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब लोग की गोलियां छूट जाएगी 5 ही दिनों में। 5 ही दिनों में सभी लोगों की गोलियां छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ गोलियां चंद्रेश पे दे रहे हैं। आपको पता है गोलियां चल रही है, उसमें मिलावट करके दे रहे हैं सबको। ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रेश भाई मिलावट नहीं करता। वो शुद्ध सात्विक और प्रामाणिक आदमी है, वो मिलावट नहीं कर सकता। लेकिन गोलियां चल रही है, वो सही बात है। आपकी दवाइयाँ चल रही है, वो सही बात है। पता चलेगा आगे कि कहाँ दवा चल रही है। इसीलिए जो हिम्मतवान लोग हैं वो अभी से गोली छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी हिम्मत कम है या दर्द ज़्यादा है, उसको ऐसा लगता है, वो कम कर सकते हैं। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आधी 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 करके छूट जाएगी। क्योंकि गोली से जो हम तंदुरुस्त हो रहे हैं तो हम बीमार नहीं पड़ने चाहिए। आज का जो एलोपैथी का साइंस है, आज का बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, बिल्कुल उल्टी दिशा में। यहाँ से हमें बम्बई जाना हो, यहाँ से ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर यहाँ हो और आप आपके व्यवसाय पर या आपके किचन में हो। आपका मन भी आपके साथ यहाँ ही होना चाहिए। ऐसे ध्यान से सुनना है। जब साहब जी भी बोलेगा तो ऐसी अमृतवाणी है, ऐसा अनुभव है उसका, कहीं भी नहीं मिलेगा सुनने को। ना शास्त्रों में मिलेगा, ना धर्म संतों के पास मिलेगा, ना समाज के सेवकों के पास मिलेगा। ऐसी अद्भुत वाणी, चमत्कारिक वाणी जो अपने स्वयं के अनुभव पर चौहान साहब जी जो है वो पिरस रहे हैं हमें। तो यहाँ पर ध्यान लगा के सुनना है आपको। आज का एलोपैथी का जो साइंस है उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम वहाँ से चर्चा आगे करते हैं कि यहाँ से जो हमें बम्बई जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकल के हमें लेफ्ट हैंड पर जाना पड़ेगा। तो वलसाड़ आएगा, वलसाड़ के बाद बम्बई आ जाएगा। और हम राइट हैंड पर चले गए
तो क्या होगा? बड़ौदा आएगा, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आएगा, हिमालय आएगा, लेकिन बम्बई नहीं आएगा। क्यों ऐसा होगा? कि हमारी दिशा उल्टी है, गलत है। गलत दिशा में जाने से मंजिल नहीं आती, सही दिशा में जाने से मंजिल आती है। तो उल्टी दिशा का आज का पूरा साइंस है। मान लीजिए एक रोग की बात करते हैं हम, डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को अभी डायबिटीज हो रहा है। ऐसा घर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा 5 साल के बाद कि वो घर में डायबिटीज ना हो। पहले ऐसा कहा जाता था कि वो राज रोग है, यानी कि राजा बादशाह जो किंग होते थे उसको होता था, ऐसा बोला जाता था। और आज घर घर तक पहुंच रहा है वो छोटा सा डायबिटीज। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर क्या कहते हैं? रिपोर्ट निकालते हैं, चेकअप होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि आपको ये गोलियां खानी पड़ेगी। दर्दी पूछते हैं कि कितने दिन का कोर्स है, तो क्या बोला जाता है कि ये आपको जीवंत पर्यंत लेनी है, ये गोलियां आपको जीवंत पर्यंत लेनी है। तो दर्दी बेचारा क्या करेगा? वो लेने का शुरू करता है। थोड़े सालों के बाद डायबिटीज बढ़ जाता है तो क्या कहता है कि और उसका जो है वो बढ़ाना चाहिए, यानी कि गोलियां डबल करनी चाहिए, उसके साथ कैप्सूल भी मिलेगी। और थोड़े साल के बाद जो डायबिटीज और बढ़ेगा तो क्या कहेगा? इंसुलिन लेना है। उसके बाद और डायबिटीज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यूनिट बढ़ाओ, सुबह लेते तो शाम को भी लो, 10 यूनिट लेते तो 12 लो, 12 लेते तो 15 लो, 15 लेते तो 20। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि एक कोर्स है 1.5 महीने का, ले जाओ आपको डायबिटीज खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ चमत्कार होगा। डायबिटीज से लेकर कैंसर तक सभी बीमारी भाग जाएगी और एक भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी आपको, एक भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? साइंस उल्टी दिशा में जा रहा है। वो ऐसा बोलता है कि डायबिटीज होने का प्रमुख 3 कारण है। सुनिए ध्यान से, चूक मत जाइए। 3 कारण जो डायबिटीज के लिए है उसका प्रमुख एक बताते हैं कि आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि पेरेंट्स को होती है तो चिल्ड्रंस को भी होगी। आनुवंशिक बीमारियां है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत से देखा है, आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स को है, चिल्ड्रंस को डायबिटीज नहीं है। ऐसा भी बहुत है कि चिल्ड्रंस को है और पेरेंट्स को नहीं है। उसका अर्थ ये होता है ये कारण भी रॉन्ग है, झूठा है। आज का साइंस दूसरा कारण देता है कि जिसको बैठने का है, ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, उसका व्यवसाय ऐसा है, उसका शौक ऐसा है, उसकी बीमारी ऐसी है कि उसको लेटना या बैठना दोनों ही होगा, तो उसको डायबिटीज होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन बैठे ही रहते हैं, उसको भी डायबिटीज नहीं है। उसका अर्थ होता है कि दूसरा भी रोंग है। आज का साइंस तीसरा कारण देते डायबिटीज को भगाने के लिए कि 1 घंटा जोर से चलना है आपको। 1 घंटा पसीना हो जाना चाहिए। जो पसीना हो जाए तो क्रमशः डायबिटीज धीरे धीरे नीचे आ जाता है और नील हो जाता है, हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। पूरा भारत और पूरे विश्व में बहुत सारे किसान और मजदूर ऐसे हैं जो पसीना से 2 बार स्नान करते, इतना श्रम करते हो, उसमें भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। उसका अर्थ होता है तीसरा जो साइंस बता रहा है वो भी रोंग है, झूठा है। तो जिसका निदान सही नहीं है उसकी दवाइयाँ कैसे सही हो सकती है?
यहाँ सब भ्रम जो है आपका यहाँ का वो भाग जाने वाला है, सभी भ्रम। हम कहते हैं कि जन्म जो सिजेरियन से हो, जन्म जो सिजेरियन से हो और मृत्यु जो वेंटिलेटर पर हो, तो समझना चाहिए कि हम अशिक्षित नहीं है, हम कुशिक्षित है। हमने कैसी पढ़ाई की है कि हॉस्पिटल बढ़ रही है, ये मेरा विकास है। देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी बढ़ रही है, उसका टर्नओवर करोड़ों में से अरबों डॉलर पर पहुंच गए हैं, उसको हम विकास समझते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा 5 साल के बाद कि उसमें दवाइयाँ नहीं मिलेगी, और 10 साल के बाद ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा कि जिसके दवाइयाँ चालू नहीं होगी, और 15 साल के बाद जिसका तकदीर होगा वो बच जाएगा। ऐसा क्यों होगा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को चेतावनी दे दी है कि आगामी थोड़े सालों में भारत के अंदर 87% कैंसर के दर्दी मिलेंगे। सुनिए, फिर से कहता हूँ, 87%, यानी कि एक घर में जो 5 व्यक्ति हो तो 4.5 व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। वो मैं नहीं कहता हूँ, WHO का ये सब आंकड़े हैं, जो पूरे विश्व की आरोग्य का ध्यान रखने की जो संस्था है वो ये आंकड़े बोल रही है। यानी उसने ऐसा भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में जैसी तरह से मनुष्य का मृत्यु हो रहा था खट 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 खट, और स्मशान में भी लाइनें थी, ऐसी फिर से भारत में होगी, WHO कह रहा है। देखो कैसी भयंकर स्थिति आने वाली है, कैसी भयंकर स्थिति। उसमें से हमें भी तंदुरुस्त रहना है, हमारे परिवार को तंदुरुस्त रखना है, हमारी सोसाइटी को तंदुरुस्त रखने की है, हमारे गांव को तंदुरुस्त रखना है, हमारे देश को और विश्व को जो तंदुरुस्त रखना है। तो एक ही मार्ग है, उसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम। एक ही मार्ग, कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा है, क्योंकि जो प्रकृति देती है जो भी रास्ता वही सही होता है। हम बनाते हैं वो गलत हो सकता है, परमात्मा जो बनाते हैं वो गलत नहीं हो सकता। NDS क्या है? स्वयं प्रकृति ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते का जो नाम है उसका नाम है NDS। पूज्य चौहान साहब जी, जिसका जो फोटो है यहाँ पर लगा हुआ, वो जब छोटे थे बाल्यकाल से रोगिष्ट थे, छोटे बड़े रोग उसको होना शुरू हो गया था। जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसी वैसी उसकी बीमारी भी बढ़ती जा रही थी, उसके शरीर में रोग भी बढ़ते जा रहे थे। उसको एक विचार बार बार आ रहा था कि ये जो पूरी सृष्टि है उसमें कोई बीमार नहीं है और मनुष्य क्यों बीमार है। उसने भी अलग अलग बहुत सारे प्रयोगों किए अपने शरीर पर। उसके ध्यान में जो आया कि पानीपथी की थेरेपी है तो उसने उसके पर प्रयोग किया, माटी की थेरेपी है तो उसके पर प्रयोग किया, योगासन करना चाहिए तो वो भी किया, प्राणायाम करना चाहिए तो वो किया, आयुर्वेद करना चाहिए तो वो किया, एलोपैथी करनी है तो वो किया। जो भी उसको ध्यान में आया, सभी पद्धति या सभी सिस्टम जो भी बोलते हैं उसका प्रयोग उसने अपने पर किया। कभी कभार थोड़ा बहुत फायदा मिलता था, फिर वही का वही रोग और बीमारी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। और एक बार चमत्कार हुआ और भगवत गीता और रामायण वो पढ़ रहे थे, उसमें से उसको जवाब मिल गया। उसको भी आश्चर्य हुआ कि इतना सरल जवाब है, इतना सरल।
उसने प्रयोग शुरू कर दिया उसके शरीर पर, तो सभी बीमारी उसके घर में से भी भाग गई। सभी बीमारी एकदम वो तंदुरुस्त हो गए। वो जो पद्धति उसको मिली, त्रिसूत्री साधना पद्धति, उसका ज्ञान हमें 5 दिनों तक यहाँ पर मिलने वाला है कि वो क्या मिला है उसको, कैसे बीमारी होती है और कैसे निकल जाती है। आजीवन रोग को न आने देने जो चाहते हैं हम, वो तो प्रकृति की डिज़ाइन है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत तो बीमार होने के लिए करनी पड़ती है। प्रकृति की डिज़ाइन में देखो, समग्र देखो, जहाँ भी दृष्टि करो, चिड़िया कहीं दिखाती है आपको कि निराश बैठी हो आपकी तरह? अभी आपका चेहरा जो आपको दिखाया जाए ना आईना में, तो आप भी बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसी निराशा नहीं होनी चाहिए, हंसता होना चाहिए, खिलता होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए चेहरा। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि बीमारी हमें जकड़ रखी है, वो अंदर से हिलना ही नहीं देता। मुख पर स्मित कब आए? मुख पर अंदर से ही हम बीमार है तो मुख पर स्मित कब आएगा? तो जो एनडीएस है वो सिखाती है कि मौज मजा मस्ती शुरू कब होती है यात्रा? यहाँ मौज मजा मस्ती से शुरू होती है। स्वास्थ्य, आनंद, मोक्ष और प्रभु प्राप्ति तक ले जाने वाली जो ट्रेन है उसका नाम न्यू डाइट सिस्टम है। इसीलिए चमत्कार है, न्यू डाइट सिस्टम में सिर्फ एक ही नहीं होता कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, सिर्फ इतना नहीं है, वो तो बीच वाला स्टेशन है। हम अहमदाबाद से बम्बई जाते हैं ट्रेन में बैठकर, तो सूरत आता ही है। हम सो गए होते हैं तो भी सूरत आएगा। हम सोते हैं ट्रेन में तो सूरत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, जोर से बोलिए, आएगा। हम बैठे हैं तो आएगा, हम खड़े हैं तो आएगा, हम नाश्ते करते हैं तो आएगा, हम पत्ते खेलते हैं तो आएगा, कुछ भी करते हैं तो भी आएगा। तो बीच वाला जो स्टेशन है एनडीएस में उसका नाम स्वास्थ्य है। तो वो ट्रेन में जो आप बैठ गए हो तो स्वास्थ्य अपने आप आ जाएगा। इसीलिए मौज मजा मस्ती से यात्रा शुरू होती है। स्वास्थ्य, आनंद, मोक्ष और प्रभु प्राप्ति तक ले जाने वाली जो ट्रेन है उसमें आप बैठ गए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए अब कि 5 दिन में आपके सभी रोग चले जाएंगे और आप स्वयं आपके डॉक्टर हो जाएंगे, वो पक्का। आपको जब आनंद आए ना तब ताली बजाने की छूट, खड़े होकर नाचने की छूट, फूल है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अंदर से उत्साह नहीं है, जिसको हम उत्साह बोलते हैं ना, प्रसन्नता। हम ऐसे बोलते, मान ले पहले से शांत बैठने की इच्छा हो, शांत बैठने की, अरे बीमारी वश, मैं आध्यात्मिकता के वश नहीं कह रहा हूँ, बीमारी के वश या आलस के वश बैठने की इच्छा होती है, उसको हम संपूर्ण तंदुरुस्ती नहीं कहते, उसको भी बीमारी ही कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल यहाँ पर 4थे मंजिले पर हम भूल जाते हैं। यहाँ से किसी को भी ऐसा बोले हम कि 4थे मंजिले पर मेरा मोबाइल भूल गया हूँ मैं, उसको लाना है, तो जाएगा कोई भी। हमें यहाँ घड़ी पर देखना है कि क्या होता है। मान लीजिए कि 4 मिनट हुई, हो गए, मोबाइल लाए, उठाकर यहाँ पर वापस दे दिए। कितनी मिनट हुई? कितनी? चलेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, आपका भी उत्साह बढ़ेगा। 4 मिनट जो वापस आता है, यहाँ से कोई भी लड़का जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, उसको हम ऐसे ही बोलते हैं, बेटा 4थे मंजिले पर मैं मोबाइल भूल गया हूँ, उसको लाना है। हमें कुछ और नहीं कहना है, जो पहले बोला था वही उसको बोलना है और घड़ी में देखना है। तो
तो आपको भी आश्चर्य होगा कि 2 मिनट के अंदर वो आ जाएगा। कितनी मिनट में? 2 मिनट में। ऐसा क्यों होगा? वो दौड़ के जाएगा। क्यों दौड़ के जाएगा? सिंपल। हमने कहा था दौड़ के जाना, ऐसा नहीं कहा था ना, फिर भी वो दौड़ के गया नहीं। उसको क्या बोलते हैं? उत्साह। यानी के चलने की वजह से हम दौड़ चले, बैठने की इच्छा ही न हो, ऐसी स्फूर्ति आ जाए, उसको अखंड स्वास्थ्य बोलते हैं।